डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था अबाउट द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल और साथ ही साथ फ्लैजेला और सिलिया दोनों कंप्लीट करवा दिए थे। आज का टॉपिक है साइटोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अगर सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। तो सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें यूजुअली होता क्या है कि दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं उनके द्वारा बना हुआ होता है और ये सराउंडेड रहता है एक एमोर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल के द्वारा। जो दोनों के दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं एक सेंट्रोसोम में वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, दे बिकम्स परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। और जो प्रत्येक सेंट्रियोल होती है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसको जो कि जस्ट लाइक कार्ड भी इसी तरह उसमें ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। और these are made up of 9 evenly spaced peripheral fibers। ये कितने के बने होते हैं? 9 जो इवन होते हैं स्पेस पेरिफेरल फाइबर्स के बने होते हैं और ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट। प्रत्येक जो फाइबर होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ट्रिपलेट होता है, जैसे सिंगलेट, डबलेट। ट्रिपलेट मींस तीन आपस में जुड़े हुए होंगे तो एक ट्रिपलेट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो बनी होती हैं एक प्रोटीन की। इस प्रोटीन को बोलते हैं हम ट्यूबुलिन। कल भी बात चली थी, हम ट्यूबुलिन बता रहे थे। इसके अलावा जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन का, सेंट्रियोल्स के प्रॉक्सिमल रीजन का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो भी प्रोटीनेशियस होता है और उसको बोला जाता है हब, HUB। उसको क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन एज हब। और ये कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स से। किससे कनेक्टेड रहता है? ट्यूब्यूल्स से, पेरिफेरल की ट्रिपलेट की ट्यूब्यूल से कनेक्टेड रहता है। और किसके द्वारा कनेक्टेड रहता है? रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है जो कि प्रोटीन्स का बना होता है। इसके अलावा जो ट्रिपलेट्स, पास के जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है सेंट्रियोल्स इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती। फंक्शंस की बात करें तो अगर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का फंक्शन की बात करें तो जो सेंट्रियोल्स होती हैं वो फॉर्म करती हैं बेसल बॉडी। किसकी? सिलिया और फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है थ्रू दीज सेंट्रियोल्स होता है। और जो स्पिंडल एपरेटस होते हैं सेल डिवीजन के ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एनिमल सेल में देखा होगा कि आपने सेल डिवीजन के लिए सेंट्रोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही बता रहे हैं जो फॉर्मेशन जो स्पिंडल एपरेटस का होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, इसी के द्वारा होता है। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होती है स्पर्म की, वो गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट ऑफ टेल। उससे क्या बनता है? जो टेल होती है, टेल का एक्सियल फिलामेंट बनता है। ये सब फंक्शन हो गए अबाउट द सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। अब बात करेंगे माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल्स होती है। माइक्रोबॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल्स होंगी और इनके अंदर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। और ये दोनों ही सेल में, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं। और ये दो होती हैं, मींस एक पेरोक्सिसोम बोलते हैं, एक को बोलते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देन हम आपको माइक्रोबॉडीज के बारे में बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं।
बात करेंगे माइक्रो बॉडीज की। जैसा कि हम बता रहे थे, माइक्रो बॉडीज जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बहुत ज़्यादा माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और दीज माइक्रो बॉडीज आर फाउंड इन बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल्स। और ये दो टाइप की हो सकती हैं, ये दो होती हैं, एक तो पेरोक्सिसोम्स होती हैं और एक होती है ग्लाइऑक्सिसोम। देखो पेरोक्सिसोम्स हो जाएगा और दूसरी होगी ग्लाइऑक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स एज वेल एज ग्लाइऑक्सिसोम दोनों याद रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरोक्सिसोम की। ये सबसे स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेल के। इसके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं दोनों टाइप की सेल्स, यानी कि प्लांट एज वेल एज एनिमल, दोनों टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो ये लिवर एंड किडनी सेल्स में होते हैं। पेरोक्सिसोम्स किसमें होंगे? प्रेजेंट इन लिवर एज वेल एज इन द सेल्स ऑफ किडनी। लिवर एंड किडनी सेल्स, ये लिवर के साथ साथ किडनी सेल्स में होते हैं। इसके अलावा फंक्शन की बात करें पेरोक्सिसोम की, तो पेरोक्सिसोम का काम है फोटो रेस्पिरेशन है। मेन फंक्शन इनका क्या हो गया? फंक्शन देखो इनका, फंक्शन इज फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन होता है इनमें विद क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो C3 प्लांट्स होते हैं, दो टाइप के प्लांट होते हैं, C3 और C4, बाद में बताएंगे आपको ये। तो ये C3 प्लांट्स में ये फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। कैटालेज जो पेरोक्सिसोम कन्वर्ट कर देता हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, किसमें कर देता है? वाटर एंड ऑक्सीजन। आपने देखा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, तो H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा वाटर प्लस ऑक्सीजन इसके द्वारा। तो कैटालेज ऑफ पेरोक्सिसोम, कैटालेज एक एंजाइम होगा जो कि पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होगा। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर के साथ साथ इसमें बदल देगा, इट कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजन। तो ये हो सकता है। इसके अलावा एक आप और काम कर सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो 2H2O2, तो क्या होगा? 2H2O, ठीक है, प्लस O2, ये भी हो सकता है। वाटर ऑक्सीजन में ये क्या करता है? चेंज कर देता है इसको। तो ये तो बात हो गई अबाउट द पेरोक्सिसोम्स। अब बात करेंगे ग्लाइऑक्सिसोम्स की। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, पर्टिकुलरली फैटी सीड्स में एज वेल एज फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें ग्लाइऑक्सिसोम्स की, तो ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, नोट कर लो इसको, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में क्या होता है? इसमें जर्मिनेटिंग जो फैटी सीड्स होते हैं उनमें फैट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कार्बोहाइड्रेट। तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो बात हो गई अबाउट द माइक्रोबॉडीज की। माइक्रोबॉडीज के बाद ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का मतलब क्या बताया हमने? जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उनके अंदर जो फैट होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट और इसको बोलेंगे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक है, तो
अब बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट which is known as director of the cell, brain of the cell, that is nucleus. ठीक है। देखो न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस means brain of the cell. इसकी बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लियस की, ब्रेन ऑफ द सेल, और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या लिखोगे? फर्स्ट डिस्कवर्ड and observed by Robert Brown in the year of 1831। ध्यान रखना ईयर भी रखना। तो जो न्यूक्लियस है उसको फर्स्ट डिस्कवर्ड, डिस्क्राइब किया गया, किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया इन द ईयर ऑफ 1831। इसके बाद जो न्यूक्लियस का मटेरियल जो है उसको स्टेन किया गया बेसिक डाइज के बाद, और इसको नाम दिया गया क्रोमेटिन, जो कि फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। नंबर की बात करें तो नॉर्मली नंबर इनकी जो होती है 1 पर सेल होती है, लेकिन वेरिएशंस भी नंबर में फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे दिस इज द पैरामीशियम, पैरामीशियम में देखा होगा, एक तो ये मैक्रोन्यूक्लियस होता है, मैक्रोन्यूक्लियस, और ये क्या हो गया? माइक्रोन्यूक्लियस। इसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए? न्यूक्लियाई 2। ये बाइन्यूक्लिएट हो सकता है। बाइन्यूक्लिएट के अलावा मैनी न्यूक्लियाई पर सेल मल्टीन्यूक्लिएट होता है। तो एक पैरामीशियम की जाति है जिसको कहते हैं देखो ये बाइन्यूक्लिएट किसमें होगा? देखो पैरामीशियम की एक स्पीसीज है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, कॉर्डेटम में होगा, कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम को कॉर्डेटम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नीचे का हिस्सा टेल जैसा होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम जैसा हो गया बाइन्यूक्लिएट। अगर मल्टीन्यूक्लिएट की बात करें तो मल्टीन्यूक्लिएट का एग्जांपल है पैरामीशियम, पैरामीशियम माइक्रो मल्टी न्यूक्लिएट। ये पैरामीशियम की एक और स्पीसीज है जिसका नाम है पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम। इसको थोड़ा कर दो, पहले मल्टी कर दो, पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम। तो मल्टी लगा है तो मल्टी मीन्स मैनी होता है, तो इसमें कैसे कितने होंगे? बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। तो हमने नंबर की बात की, जैसे अमीबा में कितना होता है? 1 न्यूक्लियस होता है। ये पैरामीशियम कॉर्डेटम में कितना हो गया? 2 न्यूक्लियाई हो गया। और पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम में बहुत सारे नंबर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी हैं जहां ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, डेट इज एब्सेंट होते हैं, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स। बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जिनकी आरबीसीज, डेट इज रेड ब्लड कैप्सूल्स, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उनमें ये एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो सीड ट्यूब्स होती हैं, वैस्कुलर प्लांट्स की जो सीड ट्यूब्स होती हैं, उनमें भी ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, मीन्स दे हैव नो न्यूक्लियस। ठीक है, तो नंबर हो गई। इसके बाद इसमें जो रेस्ट ऑफ बचा है वो नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।